आता है धनतेरस, जिसका धन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग उसमें धन खरीदने जाते हैं। जितने ज्वेलर से ऐड बनाते हैं, आपका धनतेरस ज्वेलरी की दुकान पर नहीं बनता है, बर्तन वाले की दुकान पर नहीं बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? जहां पर भी धनवंतरी भगवान का पूजन हो। कई सारे डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, वो लोग धनवंतरी का फोटो लगा के रखते हैं अपने क्लिनिक पर और धनवंतरी की पूजन करते हैं। कई हमारे जान पहचान के भक्त हैं डॉक्टर, वो लोग धनवंतरी पूजन करते हैं, यज्ञ होता है पूरा, क्योंकि धनवंतरी में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं है, भगवान विष्णु ही धनवंतरी बन करके आए। तो उस दिन 8वें स्कंद भागवतम के 8वें अध्याय को पढ़ना चाहिए। उसके अंदर समुद्र मंथन की लीला का वर्णन है। स्कंद 8 अध्याय 8 श्लोक संख्या 32-33 में धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य दिखाया गया। क्या बोले? संध्या काल में दीपदान तो आप कर ही रहे, तो केवल क्या करना है, संध्या काल में धन्वंतरी का एक फोटो निकाल लो। अगर आपके घर में भागवतम है तो भागवतम के 8वें स्कंद में प्रभुपाद जी ने बनाया वो फोटो रख लो घर में। उसके बाद एक मंत्र बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलशः हस्ताय सर्वमय विनाशाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। मुश्किल है ये बोलना, सरल है, ये भागवत में लिखा हुआ श्लोक है। यह बोलकर के जिनके हाथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप भगवान वासुदेव ही हैं। धन्वंतरि अमृत कलश है, आपके हाथ में कौन सा कलश है? अमृत कलश है। कलश हस्ताय सर्वमय विनाशाय, और इसके अंदर सभी औषधियों को विराजमान करके सभी रोगों को काटने की शक्ति लेकर के आप आए। तो सबसे बड़ा रोग कौन सा है? भव रोग, जो भव सागर में हम फंस गए। इस रोग को दूर करने की दवाई किसके पास है? धन। उनको बोलना चाहिए हमें किससे पार कर दो? भव रोग से पार कर दो। भव सागर, भव रोग। त्रिलोक नाथ है, और तीनों लोक में आप नाथ है। ऊपर के 6 लोक, नीचे के 7 और मध्य पृथ्वी, इन तीनों लोकों के आप नाथ हो धन्वंतरी भगवान। श्री महाविष्णुवे नमः, ऐसे महाविष्णु भगवान को हम नमस्कार करते हैं। और इस दिन विशेष रूप से ये सीक्रेट है जो मैं बता रहा हूं, एक पात्र लेना चाहिए, तांबे का हो, चांदी का हो, कुछ नहीं है तो स्टील का हो, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो। गंगा जल नहीं है तो मंत्र बोल दो, गंगाय च यमुनाय च गोदावरी नर्मदा कावेरी सिंधु कावेरी जलमास्मिन् सन्निधिं। उसके बाद में वह जल गंगा जल हो गया। गंगा जल में थोड़ा तुलसी के पत्र डाल दो, और तुलसी के पत्र डाल करके ये जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धन्वंतरी भगवान से प्रार्थना करो कि इसके अंदर क्या कर दो, इस जल में आप वह कृपा डाल दो जिसके पान से मेरा भजन बढ़ जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, मेरे को रोग ना सताए, नींद ना सताए। सुबह सुबह वो कहता है मुझे नींद ना आए, कि भक्तों को भी गाना चाहिए मुझे नींद ना आए, लेकिन जब के टाइम नींद बहुत आती तो गाना चाहिए मुझे। वो अलग चीज के लिए बोल रहा है, हम अलग चीज के लिए बोल रहे हैं, पर मुझे नींद ना आए, भजन के समय मुझे नींद ना आए, भागवत के समय मुझे नींद ना आए। तो ये कौन हटा सकते हैं? धन्वंतरी भगवान निरोगी का है, बहुत शक्ति है उनके अंदर। उनके अमृत कलश का अगर पंच मात्र भी उसमें प्रवेश हो गया, जैसे भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? नेत्र से पान करते हैं। तो भगवान धन्वंतरी की अगर दृष्टि उस गंगा जल पे पड़ गई और आपने अपने पूरे परिवार को उसको थोड़ा थोड़ा पिला दिया, तो क्या पिला दिया? अमृत। इसका मतलब ये नहीं कि आप मरोगे नहीं, इस अमृत का अर्थ है कि आपको रोग नहीं सताएंगे, भव रोग नहीं सताएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी, आपका भजन पक्का होगा। ये करना चाहिए। बाकी जो आपके परिवार में हो रहा है वो तो ठीक है, होने दो, लेकिन ये विशेष रूप से धन्वंतरी का अध्याय पढ़ना, धन्वंतरी के मंत्रों को बोलना, और फिर बाद में धन्वंतरी को दीपदान करना। धन्वंतरी के लिए दीपदान, कितने दीप लगाएं? 13 के दिन 13 दीप लगा दो। 13 है ना धनतेरस, तो 13 दीप लगा दो। वो धन्वंतरी भगवान के दीप अलग अलग स्थानों में घर में रख सकते हैं, जैसे
जल के स्थान, विद्या के स्थान, मंदिर के स्थान, तुलसी का स्थान, इन स्थानों पर दीपक रख सकते। तो श्री सनातन गोस्वामी ने कहा जो भी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र है घर में, वहां वहां दीपक लगाना चाहिए। तो आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ होती है? जहां भागवत रखी हो, जहां भोजन बनता हो, रसोई घर है ना, जहां पर हरि नाम लिखा हो, जहां आपकी जपमाला हो, जहां देव स्थान हो, जहां भगवान हो, जहां तुलसी का पौधा हो, तो इन स्थानों पर दीपक होना चाहिए। उसके बाद आती है नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का दिन होता है जिस दिन भगवान कृष्ण ने द्वारका से एक स्थान पर गए जिसका नाम है प्रज्ञा ज्योतिषपुर। और प्रज्ञा ज्योतिषपुर में एक राक्षस था जिसका नाम था भौमासुर। किसका पुत्र था? भूमि का। जब भगवान ने अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठाया तो उनके संबंध से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था भौम। भौम असुर नहीं था, भौम। लेकिन उसकी क्रियाएं ऐसी थी कि वो क्रिया ऐसी हो गई कि वो असुर हो गया। उसकी मां ने, भूमि माता ने वराह भगवान से वरदान मांगा था, इसको कोई मार ना सके जब तक मैं ना चाहूं, यहां तक कि प्रभु आप स्वयं भी ना मार सके। जब ऐसा बल पा लिया तो उसको कृष्ण भी नहीं मार सकते थे, उसको केवल और केवल भूमि मार सकती थी। और भूमि का अवतार लेकर के सत्यभामा माता आई। तो भगवान ने सत्यभामा से कहा मैं जा रहा हूं प्रज्ञा ज्योतिषपुर में, कई कन्या है, 16,100 कन्या उसने कैद करी थी, अलग अलग राजाओं की बेटियां। और कहा था अमावस्या से एक दिन पहले मैं अमावस्या की रात्रि को सबसे विवाह कर लूंगा, दीपावली वाले दिन। तो सबने एक चिट्ठी पहुंचवाई भगवान के पास, द्वारकाधीश क्या करो, रक्षा करो। तो भगवान ने बोला मैं जा रहा हूं। तो सत्यभामा माता जानती मरेगा नहीं इनसे, तो पति की अपमान हो जाएगा। तो ठाकुर जी के साथ होली बोली मैं चलूं। अब कौन से ऐसे युद्ध है जहां माताएं जाती हैं? ये केवल और केवल विश्व का, ब्रह्मांड का ऐसा पहला युद्ध हुआ जहां माता जी साथ गई। और माता जी द्वारकाधीश के साथ गए। द्वारकाधीश पहुंचे प्रज्ञा ज्योतिषपुर में। उसने बहुत बड़ा तारों का जल, ऐसे जलजीरा बनाते, क्या जलजीरा बनाते, एकदम समुद्र के बीच में बनाया था, मध्य में चारों तरफ तार बनाई करंट वाली, बड़े बड़े पहाड़ बनाए, पानी बनाए, झरने, हाथी, असुर सब खड़े किए। भगवान ने सबको काट दिया। लेकिन जब वो आया, भगवान बाहर करते थे उमरता नहीं, भगवान बाहर करते उमरता नहीं। भगवान ने कहा सुदर्शन, सुदर्शन भी कह रहा नहीं, काम नहीं कर रहा, जा रहा है वापिस आ रहा। सत्यभामा माता बोली कि प्रभु सुदर्शन मारते क्यों नहीं हो? बस माता ने इतना बोला, सुदर्शन ने खड़ा। तो भूमि देवी ही के आशीर्वाद से वो पैदा हुआ और भूमि की आशीर्वाद से वो मारा गया। तो इस प्रकार जब भौमासुर मारा गया तो उसने भगवान से सायुज्य मुक्ति प्राप्त करी। लेकिन उस दिन का दिन जो है वो क्या कहलाता है? नरक चतुर्दशी। कैसे आ गया? नरक कैसे आ गया? वो क्लाइंट कहाँ का था? नरक का। लेकिन ठाकुर जी की कृपा से कहाँ का हो गया? वैकुंठ का हो गया, सायुज मुक्ति मिली उसको। तो यमराज जी आ गए। यमराज जी बोले कि भाई ये क्या हो गया, नरक का क्लाइंट आपने मुक्ति। भगवान बोले देखो जो जो इस दिन हमारा भजन करेगा वो आपका क्लाइंट नहीं रहेगा, और जो जो पटाखे चला रहे हैं, अपने घूम रहे, पार्टियां कर रहे हैं, ये सब क्लाइंट आपके होंगे। तो नरक चतुर्दशी में सारे नरकवासी हो जाते हैं। यमराज जी का दिन है वो। तो 14 के दिन 14 दीपक लगाने चाहिए भगवान को, और एक दीपक स्पेशली मेन द्वार पर दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। जबकि नॉर्मली दीपक दक्षिण दिशा में नहीं लगते हैं क्योंकि वो नरक का दिशा है। लेकिन दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को 4 मुंह वाला दीपक, उसमें से एक दीपक जो विशेष रूप से जिसका मुंह कहां पर हो, दक्षिण दिशा में हो, वह दीपक मुंह करके दक्षिण की ओर लगाना चाहिए। उसकी बत्ती दक्षिण की ओर, क्योंकि वो नरक के अंदर रोशनी दिखा दो। बोले भैया इधर मत आना, लाइट लगी हुई है, ये घर पे मत आना, ये भगवान का घर है, भक्तों का घर है। तो कई लोग चौराहे पे रख देते हैं, लेकिन विशेष रूप से घर के मेन द्वार पे रखना चाहिए। उसको नरक, उसको यम दीपक कहते हैं। इस दिन यमराज के दीपक को दक्षिण दिशा में जलाने से परिवार को अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। तो क्या बोलना है इस दिन? यह मंत्र बोलना चाहिए, दत्तो दीपः चतुर्दशो नरक प्रीतये मया चतुर्वर्ती समायुक्तम सर्व पाप विनिर्मुक्त। सारे पापों से विनिर्मुक्त कर दीजिए। हमारे अंत में यमराज जी यम दर्श न दिखाए,
जब प्राण तन को आए यम दर्श न दिखा, यमराज के लोक न जाना पड़े, बाकी काम देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन यमराज के लोक में जाने में तो बहुत दंड खाने पड़ते हैं। जो जो कृष्ण विरोधी है, जो जो भगवान कृष्ण के ऊपर संशय करते हैं, वह सब लोग नरकगामी होते हैं। भगवान के शरीर में चिंगारियां निकलती, पटाखे फुलझड़ी वाली ना। जब कोई व्यक्ति कृष्ण की निंदा करता है, शरीर में चिंगारियां निकलती ठाकुर जी के। कब मैं सृष्टि का रचयिता, इनको मेरी शरण में आने में इतने संशय, चिंगारियां निकलती हैं, तो फिर वो यमराज और प्रकृति कहते प्रभु आप चिंतित मत होइए, हम देख लेंगे। फिर ले जाते, फिर चिंगारियां निकालते हैं, उनकी नरकों में ले जाके चीखें भी निकलती है, चिंगारियां भी निकलती है। तब लोग कहते नहीं नहीं नरक वरक तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ताकि उनके मन को कम से कम अभी जीते जी तो संतुष्टि मिल जाए। तो इसलिए वो लोग फिर नरक को मानते नहीं। बिल्ली के ऊपर जब बिल्ली कबूतर पे पंजा मारती है तो कबूतर कहता है मैंने बिल्ली को देखा ही नहीं, बिल्ली नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इस तरह से अपने डर को खत्म किया जाता है। कोई भूत हो, आपको लग रहा हो कि भूत है, तो क्या कहते हैं, नहीं 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 कोई भूत भूत नहीं है, कॉन्फिडेंट बनो, नहीं नहीं ये सब बेकार बातें होती हैं। ऐसे करने से कॉन्फिडेंट डेवलप होता है। तो लोग नरक को मना करते हैं ऐसे लोग ही जो लोग डरे हुए होते हैं, भयभीत होते हैं, ताकि वो कॉन्फिडेंट बन जाए। तो दीपावली से एक दिन पहले इसको बनाया जाता है और नरक के देवता यमराज बड़े प्रसन्न होते हैं जब 10वें स्कंद के 59वें अध्याय 59 चैप्टर, जिसके अंदर नरकासुर के वध की लीला लिखी गई है। तो उसका नाम पहले था भौमासुर, बाद में पड़ा नरकासुर। उन 16,100 कन्याओं को लाए ठाकुर जी और सबके साथ विवाह कर ले एक साथ, बोनस दिवाली डिस्काउंट, सबसे विवाह एक बार। और सबके लिए अलग अलग महल भी बनाए और सबको जैसे जैसे पति चाहिए थे, काला मोटा गोरा पतला लंबा, वैसे वैसे भगवान। ये नहीं कि एक पुरुष है सबके साथ कैसे मैनेज करे। कृष्ण ने अपना विस्तार किया। नारद जी हैरान थे, सब कक्षों में जाकर के देखा, सब जगह सुंदर लीला चल रही, कहीं बच्चे कंधे पे चढ़े हुए हैं, कहीं कृष्ण जो है वो पत्नी के साथ बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, कहीं पंखा झल रही है, कहीं क्रीड़ाएं हो रही, कहीं गेम खेले जा रहे हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग आनंद उत्सव हो रहा था। तो इस प्रकार से ये दिन बनाना चाहिए। उसके बाद अगला दिन आता है दीपावली, जिसको भक्त लोग 31 अक्टूबर को बना रहे हैं रात्रि काल में, और वैष्णव लोग 1 तारीख को भी बना रहे हैं। तो अब दोनों दिन ही दीपक तो रोज ही लगाने हैं, तो अब दोनों ही दिन उत्सव मना सकते, दीपदान तो करना ही। लेकिन विशेष रूप से अगर लक्ष्मी पूजन करना है, क्योंकि आप परिवारों में रहते हैं, परिवार में एक भक्त है दूसरे नहीं है, फिर क्लैश होंगे, इससे बेटर है सबके साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन की विधि क्या है ये जान लेनी चाहिए। तो दीपावली के दिन 8वें स्कंद के 8वें अध्याय का 8वें अध्याय को पढ़ना चाहिए जो समुद्र मंथन है, और 6ठे स्कंद का 19वां अध्याय पढ़ना चाहिए जिसमें पुंसैन व्रत के बारे में वर्णन किया गया। तो दीपावली के दिन सबसे पहले पूजन करने के लिए अपने ऑल्टर को साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। पूरे घर की सफाई करते हैं और गंदा ऑल्टर रहता है, वहां पर खील बताशे रोली वोली कपड़ा वपड़ा झाड़ू वाड़ू पता नहीं क्या रखते हैं लोग। सबसे गंदा स्थान अगर किसी घर का होता है दिवाली के दिन तो भगवान का घर होता है, उसको साफ करना चाहिए पूरा क्लीन अच्छे से, पुराने पुष्प हटाकर जाले हटाकर गुंडीचा मार्जिन जो है ना मार्जिन कर देना चाहिए। भगवान को नए वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर विग्रह है, विग्रह नहीं है तो लैमिनेशन को क्लीन करना चाहिए, और अगर लैमिनेशन पुराने हो रहे हैं तो नए लैमिनेशन की स्थापना करनी चाहिए और पुरानों का विसर्जन कर देना चाहिए। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी का जो नियम लोगों ने बनाया है वो वैष्णव विधि में नहीं आता है कि एक साल लाए मूर्ति रखी फिर अगले साल उनको पानी में फेंक दिया। नालों में पेड़ों के नीचे गणपति मिलते हैं, लक्ष्मी जी मिलती है, तो क्या देवता एक ही वर्ष का होता है? अब कमल प्रभु के माता पिता ने उनको पाया अपने घर में, तो मान लो ये 1 साल के थे और 1 साल बाद बर्थडे बनाने की बजाय वो कह रहे अब नया लाएंगे, इसका विसर्जन कर देते हैं। करता है आपने अपने बच्चों का विसर्जन करते हैं ऐसे कि अब 1 साल हो गया पुराना हो गया 2 साल पुराना, फिर हम ऐसे क्यों ये हमने नियम बनाए? शास्त्र विधि में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ लोगों ने डेकोरेशन के चक्कर में उनको स्थान बदलने का नियम बना लिया है, जबकि शास्त्र तो इस बात का विरोधी है। शास्त्र कहता है विग्रह चाहे देवता ही का क्यों ना हो उसके साथ एक संबंध होना चाहिए। होते हैं भाई 70 साल पुराने विग्रह, 100 साल प्राचीन विग्रह, तो आपका शरणागति बढ़ती कम होती है। तो अपने घर में आप विग्रह हर साल बदल रहे हो, ये कहाँ का नियम है? सारी दुकानें बन गई, इतनी सारी आ गई दीपावली के दिन, क्यों आ गई दुकानें? कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं।
और पंडित जी को क्या चाहिए? 1100 रुपए, 500 रुपए। उनको एक दिन में 10 घरों में पूजन कराना है, 6 से 8 का मुहूर्त है, 5-5 मिनट में सब जगह गायब है। उनको भी तो लक्ष्मी जी चाहिए। तो आप इस तरह से इन नियमों को कम से कम जो वैष्णव है वो तो समझे। गणपति पूजन कहां से आया? समुद्र मंथन से 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में समुद्र से लक्ष्मी माता का प्राकट हुआ, तो लक्ष्मी पूजन होना चाहिए, समझ में आया। गणपति कहां से आए? बोले वो आदि देव है ना, उनके पूजन से ही पूजन प्रारंभ होता है, इसलिए पहले गणपति पूजन और फिर बाद में लक्ष्मी पूजन, ये समझ में आता है। लेकिन जोड़ा बना दिया लक्ष्मी गणेश, पति पत्नी है। गणपति की पत्नी कौन? रिद्धि सिद्धि, उनकी मूर्ति कहां है? लक्ष्मी के पति कौन? उनकी मूर्ति कहां है? ये कोई मतलब गौरव भोला प्रभु को ले लो और साथ में कोई और माता जी ले लो और बोलो कि भाई पूजन करेंगे दिवाली में, तो कंचन माता जी तो छोड़ेंगी? वो कहेंगे भाई ये कौन सा उत्सव मना रहे हो अपना अलग अलग? उत्सव में संबंध विच्छोही हो गया, संबंध ही भूल गए। संबंध ज्ञान तो रहना चाहिए। तो गणपति जी की जगह हम लोग किसका पूजन करते हैं? नरसिंह भगवान का, क्योंकि वही हमारे विघ्न विनाशक है। तो शादी के कार्डों पे भी हम किसका फोटो लगाते हैं? नरसिंह भगवान का। कोई गणपति लगाए तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज्यादातर वैष्णवों को नरसिंह का ही चित्र लगाना चाहिए, वो विघ्न विनाशक। और उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन के साथ साथ नारायण का पूजन भी होना चाहिए। अगर आपकी भक्ति थोड़ा ऊपरी स्तर पर चली गई है तो आपको राधा कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक राधा रानी से सहस्त्र लक्ष्मियों का प्रकट होता है और एक नारायण से, एक कृष्ण से सहस्त्र नारायण का प्रकट होता है। तो हम हजारों विष्णु की पूजा करें, इससे अच्छा एक कृष्ण की करें, और हजारों लक्ष्मी की करें, इससे अच्छा एक राधा रानी की करें। तो राधा कृष्ण के विग्रह की सेवा करना दीपावली का मेन उत्सव है। अब क्या होता है, जो भक्त होते हैं पूर्ण रूप से, वो लोग बिल्कुल ही कुछ करना बंद कर देते हैं। वो दीपदान करेंगे, एक दीपक करेंगे अपने घर के ठाकुर जी को, बोले हो गया बस, इस्कॉन में इससे ज्यादा नहीं बताते। अगर ये नहीं था तो इतना बड़ा उत्सव, यशोदा मैया दीपावली उत्सव मना रही, तभी तो दामोदर लीला हो रही है। उनके लिए मिठाइयां बनाने के लिए सुबह सुबह उठ गई, जिसके लिए लाला को उतार कर नीचे रख दिया गोदी से, बोले शाम को मिठाई बनानी है। 5 मुख गाय थी जिसमें सुगंधित दूध देती थी। क्यों? उनकी सुगंधित घास होती थी, वो घास खाती थी तो फ्लेवर्ड मिल्क निकलता था। हम लोगों को ऐड करना पड़ता ना, कौन सा रोज फ्लेवर और केसर, उनकी घास में ही वो मिला देते थे ताकि दूध में स्पेशल, वो से पद्म गंध गाय कहते थे, पद्म की, कमल की खुशबू आती थी। उन 5 गायों के दूध को मार करके उसका एकदम गाढ़ा दूध बनाकर उससे मिठाई बनानी थी, उसे मंथन कर रही थी मैया, वो एकदम स्पेशल जो आया है निकल करके, और उसको ठाकुर जी ने तोड़ दिया। गुस्सा नहीं आएगा कि तेरे लिए तो मिठाई बना रहे हैं, उसको मथनी से फोड़ दिया, सारा केस ही खराब कर दिया। शाम को लाला का दीपावली है, सारे ब्रजवासी आएंगे, खिलाएंगे क्या? काजू कतली कहां से आएगी? जिसने ठाकुर जी ने सुबह कत्ल कर डाला मटके का, तो कैसे कतली बने शाम को? तो मैया इसीलिए गुस्सा करके बांधी उनको। उखल बंधन लीला का अध्ययन करना चाहिए। सुबह के काल में ये लीला हुई है। जिस दिन दीपावली है उस दिन सुबह उठ करके स्नान करके सुबह मंगल आरती के टाइम ही पढ़ लो, क्योंकि वह सुबह का 5:25 का टाइम था जब ठाकुर जी ने उखल बंधन का कार्यक्रम किया। 5:25 पे तोड़ दिया उन्होंने उखल को, सुबह सुबह ही था, और फिर बांधा कुछ देर काल बाद ठाकुर जी को बांधा। तो वो एकदम मानसिक सेवा हो सकती है। मन के स्तर पर आप ठाकुर जी का स्मरण करें, 5:25 पर मंगल आरती के साथ साथ दामोदर अष्टकम पढ़िए और तुरंत लीला पढ़ने बैठ जाइए, गोवर्धन, ये उखल बंधन, है ना। फिर संध्या काल में दीपदान जो करना है, सारी अपनी तैयारी कर लेनी है, सारी तैयारी करनी है शाम को संध्या काल में। तो क्या क्या करना है? सबसे पहले तो एक दीपक, बड़ा दीपक लेना है, घी के भरा हुआ या तिल के तेल का, उसमें थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करनी है, और उस दीपक को साक्षी दीपक, कभी आपने इस्कॉन मंदिर के यज्ञ होते देखा होगा, एक दीपक हमेशा जलता है जब तक यज्ञ चलता है, उसको क्या बोलते हैं? साक्षी दीपक। उसमें क्या मंत्र बोलना चाहिए? भो दीपः देवः सौरुत्पम, भो दीप देवा रूपस्पम, कर्म साक्षी अविघ्न करता। हे मेरे प्रभु, जो मैं यज्ञ करने वाला हूं दीपावली पूजन, वो कैसा हो? अविघ्न करता, उसमें कोई विघ्न नहीं।
ऐसा बोलना चाहिए। यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत त्वं सुस्थिरो भवः। जब तक मैं कर्म करूं तब तक आप सुस्थिर बने रहना, हिलना डुलना नहीं, बुझ मत जाना। तो कई लोग ग्लास का वो कवर लगा के रखते हैं ताकि दीपक बंद ना हो, उसको लोगों ने नाम दे दिया अखंड दीपक, वो रात भर जलाते हैं। लेकिन अखंड दीपक नहीं था, वो रक्षा दीपक था कि जब तक पूजा हो उस दीपक के अंदर ठाकुर जी, क्योंकि यज्ञ अवतार है भगवान, उस यज्ञ में प्रवेश करके उस पूजन का रक्षा करें। और साक्षी भी बनते हैं क्योंकि अग्नि साक्षी है, तो अग्नि बोलते हैं ना, अग्नि को साक्षी मानकर, तो अग्नि साक्षी है मेरे पूजन की, इसलिए उसको साक्षी दीपक जलाया जाता है। फिर उसके बाद दीपक जलाने के बाद आपने अपना पूजन प्रारंभ करना है। हरे कृष्ण। तो उसके बाद आपको अपना पूजन प्रारंभ करना है। पूजन में क्या करना है, सबसे पहले क्या किया जाता है, भगवान का अभिषेक। तो अगर आपके पास डीटीज हैं तो आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, नहीं तो केवल पंचामृत का भोग ही लगा दीजिए भगवान को। फिर 5 फल भोग लगा दीजिए भगवान को, फिर 5 मिठाई का भोग लगा दीजिए भगवान। पहले भोजन होता है, फिर आरती होती है। संसार में क्या करते हैं, पहले आरती कर लेते हैं, फिर भोग लगाते हैं, एंड में कहते हैं खाओ मेरे मोहन खाओ। मोहन क्या करे, तुमने धुआं डाल दिया इतना, मोहन कैसे खाए। अगरबत्ती का धुआं इतना हो जाता है, फिर मोहन खा नहीं पाते। तो पहले खिलाना है, उसके बाद 5 पंचामृत में 5 अमृत हो गए, दूध दही घी शक्कर तुलसी शहद, उसके बाद 5 फल, उसके बाद 5 मीठे और भगवान को भोग लगाने, ताकि उनको लगे कुछ। और ये कोशिश करें सारी मिठाई यशोदा जी की तरह घर में बनाई गई हो, लाला के लिए खुद बनाए और खुद खिलाएं, हलवा कुछ थोड़ा थोड़ा 100 ग्राम और उसके बाद में भोग लगाने के बाद में फिर एक जल से 5 बार भगवान को आचमन करवाएं। पहला आचमन उनके हाथों के लिए, फिर उनके चरणों के लिए, फिर उनके मुख को वॉश करने के लिए, फिर उनको पानी पिलाने के लिए, और फिर उनको स्नान कराने के लिए, सर्व अंगे सारे अंग पर करने के लिए 5 दीपक उनको लगा, 5 बार बूंद डाले। फिर उसके बाद भगवान को वस्त्र देते हैं ना, तो यज्ञोपवीत गिफ्ट दिया जाए। यज्ञोपवीत जो जनेऊ होता है, भगवान को एक गिफ्ट किया जाए, नारायण भगवान को, कृष्ण भगवान को। फिर उनको मालाएं पुष्प अर्पित किए जाए, इत्र अर्पित किया जाए। लक्ष्मी जी को सुगंधी बड़ी अच्छी लगती है, और लक्ष्मी जी को लोग कमल लगाते हैं, रेड वाला ना, लक्ष्मी जी को लगता है सफेद। श्वेत पुष्परम वरम प्रियम देवी, देवी को शुक्ल पुष्प यानी सफेद रंग के पुष्प बड़े पसंद है। शुक्लाम पुष्पम वरम प्रियम देवी, शुक्ल पुष्प व्हाइट होने चाहिए, व्हाइट कलर के। और देवी को क्या पसंद है, सदाचार प्रिय देवी, देवी को क्या पसंद है, सदाचार पसंद है। दीपावली के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, बर्तन नहीं तोड़ने चाहिए। अगर तोड़ रहे हैं तो देवी को आप कितना भी भोग लगाओ वो रुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको क्या पसंद है, सदाचार प्रिय देवी। उनको शांति पसंद है। जिस घरों में शांति है, लोग बैठकर भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वो लोग बड़े इंस्पायर होती है। देवी कहती है हाँ इस घर में मैं रहूंगा, इस पर कृपा। हाँ नहीं चिल्लाना चाहिए, ज्यादा चिल्लाते ये सफाई करो वो चलो, दिवाली है दिवाली, चिल्लाने की क्या जरूरत है। शांत चित्त रहो, पहले कर लो सारा जो करना है। दीपावली दिन तो तुम शांत चित्त रहना चाहिए, ना ज्यादा लोगों से मिलना। जो गिफ्ट देने या तो पहले या बाद, उस दिन कम, भजन पे ज्यादा फोकस, थोड़ा भगवान के साथ संबंध स्थापित करें, शास्त्र पढ़े, भागवत पढ़े। तो आप पढ़ेंगे 6th कैंटो का 19 चैप्टर है, उसमें लक्ष्मी के साथ कैसे क्या क्या मंत्र बोलना चाहिए, क्या पूजन करना चाहिए, पूरा विधि बताई है भागवत में। उसके बाद में जब ये हो जाए फिर आरती करते हैं। तो आरती तो पता ही, पहले धूप बत्ती, फिर दीपक, फिर शंख में जल, फिर वस्त्र, फिर पुष्प, फिर चंवर, फिर मोरपंख। ये 7 उपचार ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। सीताराम को करो, लक्ष्मी नारायण को करो, या राधा कृष्ण को। यह करने के बाद में 31 दीपक का दान पूरे कार्तिक के महीने का भगवान के सामने दामोदर अष्टक गाते हुए, और भी अष्टक गा सकते टाइम हो तो, वैसे टाइम कम ही होता है दीपावली दिन, लोग बोलते जल्दी करो जल्दी करो, तो दामोदर अष्टक गा ले। 31 दीपक का भगवान को अर्पित करे। भगवान का अर्पित किया हुआ दीपक
पूरे घर में उसको दिव्य स्थानों में रखें, जैसे जल के स्थान, ग्रंथ के स्थान, रसोई घर, राधा रानी की रसोई, पढ़ने वाले स्थान, आपके टेबल जहां बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्थान पे रखें, विद्या की देवी सरस्वती माता के लिए। और अन्य देवताओं, जैसे घर में अगर कहीं शिव जी का फोटो है, कोई उनके आगे भी रख सकते हैं। भगवान का प्रसाद दीपक घर के द्वार पे भी रख सकते हैं, तुलसी के पास। ये प्रसाद दीपक है, भगवान को अर्पित दीपक है, उनको दोबारा से घुमाने की जरूरत नहीं है, वो एक बार घूम चुका है। सिर्फ वो भगवान का प्रसाद उन स्थानों पर दीपक उजाला करेगा। तो जब ये दीपक जलाएं तो क्या मंत्र बोलना चाहिए? ये मंत्र मैं सारे दे दूंगा आपको, लेकिन सुन लीजिए। भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने, हे परमात्मा मुझे क्या दो? भक्ति प्रदान करो। त्राहि त्राहि माम निर्यात घोरा दीपक ज्योतिर्नमस्तुते, मेरे जितने भी घोर कर्म हैं, जितने में गंदे कर्म हैं, इस दीपावली ये दीपक मेरे अंतर मन के अंदर के सारे दीपक जलाए। ठाकुर जी ऐसी कृपा कर दो, मेरे सारे घोर कर्म, पाप कर्म खत्म हो जाए। घोरात निर्यात, सारे घोर कर्म खत्म हो जाए, ये प्रार्थना है। बच्चा रोता है तो माँ गोदी में उठाती है। आप सोचो नहीं, बिना रोए गोदी में उठा ले, कि मंत्र तो बोलने पड़े। हरे कृष्णा बोल के हम सेवा में लगते हैं तो उजाला करने का मंत्र भी बोलना। हम रोज बोलते हैं ओम अज्ञानम तिमिरंधस्य, तो ज्ञान की शलाका तो है ही, लेकिन दीपावली का दिन उत्सव है, जो प्राचीन उत्सव है, शास्त्रिक उत्सव है, उसमें भी दीपक जलाना चाहिए। और जो लोग बाहर, ये जो दीपक 31 है, ये घी के होने चाहिए या तिल के तेल, ये सरसों के नहीं होने चाहिए। सरसों का दीपक लगता है किसको? यमराज को जो लगाया ना 14 वाले दिन, वो लगेगा सरसों का तेल। और सरसों के तेल के दीपक आप दीप मालिका में लगा सकते हो, गैलरी में लगाना है, रोड पे लगाना है, वो सरसों के हो सकते हैं। लेकिन मंदिर में ठाकुर जी को सरसों का तेल का दीपक, ये दीपक नहीं चलता है। तो जो नॉर्मल दीपक लगाते हैं वो लोग भी मंत्र बोलते हैं, क्या? शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शुद्ध शत्रु बुद्धिर विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? भक्त्या दीप प्रेच्छामि, मुझे क्या दो? भक्ति का दीपक जलाओ मेरा, तो मुझे धन संपदा नहीं चाहिए। भक्ति दीपम प्रेच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमस्तुते। ये सब करने के बाद फिर आप अपने घर में प्रसाद बच्चों को वितरण करें। और इत्र तो मैंने बताया, इत्र लगाना होता है लक्ष्मी जी। और ये सब करने के बाद प्रसाद वितरण कर सकते हैं घर में आने वाला, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, जो आए उसको प्रसाद दे दें। ये ना सोचें इसके घर से सोन पापड़ी आई थी तो मैं भी सोन पापड़ी दूं, ऐसा विचार ना रखते हुए प्रसाद रूप में सबको चाहिए, एक ही बर्फी दे, सबको देना चाहिए, है ना। उसके अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं। जिस दिन ठाकुर जी ने गोवर्धन जी का भोग लगाया था, तो भगवान के लिए अन्नकूट बनाया था, मिक्स्ड वेजिटेबल फूड। तो जो लोग मंदिर के पास है वो मंदिर में तो बनाते ही हैं, पर घर में भी आप संध्या काल में अन्नकूट का भोग ठाकुर जी को लगा सकते हो। कृष्ण में और गोवर्धन में कोई भेद नहीं। फिर भी गिरिराज जी का कोई फोटोग्राफ हो, मोबाइल में निकाल लो, स्मार्टफोन में रख लो और उसको दीपक दिखाओ। गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को दीपदान होना चाहिए। किसी गमले में लगा लो तुलसी के साथ, उसकी परिक्रमा करो 4। मंदिर में आकर तो करोगे ही, वहां घर पे भी कर सकते। और हमारे घर तो गिरिराज जी हैं, तो मैं तो घर पे कर लेता हूँ, अगर रहा तो घर पे गिरिराज जी की परिक्रमा 4 परिक्रमा, तुलसी की भी 4, गिरिराज जी की भी 4। कार्तिक में सारी परिक्रमा 4 होती है, वैसे 3 होती हैं, कार्तिक के महीने में विशेष परिक्रमा होती है 1। 4 विष्णु मंदिर की 4, कृष्ण मंदिर की 4, राधा रानी की 4, तुलसी की 4, गिरिराज की 4। और गिरिराज जी का अध्ययन करना चाहिए शास्त्र से, है ना। 10वें स्कंद के 24वें अध्याय का आप पढ़ सकते हैं, गिरिराज गोवर्धन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण